हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का एक बहुत ही स्ट्रेट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि आपका मेंटल हेल्थ हम चेक करेंगे। और मेंटल हेल्थ के ऊपर रीडिंग रहेगी कि कैसा है आपका मेंटल हेल्थ, क्या सल्यूशंस आपको अ, मिल सकते हैं जिससे कि आप थोड़ा अपने आप के मेंटल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है। तो 2 पाइल्स हैं यहाँ पर। ये 2 पाइल्स आज नहीं देखेंगे, ये हम जब रीडिंग शुरू होगी तब देखेंगे। ठीक है। ये इंट्यूटिवली आपने चुनना है। जिस भी कार्ड से आपको लग रहा है कि मुझे ये कार्ड चुनना चाहिए, अब वो इंट्यूटिवली आपने चेक करना है। ठीक है। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, भगवान का नाम लीजिए, और फिर जहाँ जब अपनी आँखें जब आप खोलें तो जहाँ जिस कार्ड पे सबसे पहली नज़र आपकी जाए, या फिर जो कार्ड आपको लगे कि ये कार्ड मुझे बुला रहा है, वो आप कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। और बाय चांस आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो, मतलब होता है ना किसी किसी का नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं, तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चुन लीजिए। अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है लाइक 2468 सो ऑन, तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करें। और अगर आपका ऑड नंबर बर्थ डेट है लाइक 1357 सो ऑन, तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करें। ठीक है। आप अपनी ऐसे भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है। साथ साथ भगवान का नाम लीजिए, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। तो टोटल 5 कार्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है। ये 2 कार्ड्स एक साथ आए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं। पहला कार्ड जो आपने चूज़ करा है वो आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। ओके। सो मेंटल हेल्थ आपका कैसा है? मे बी यू आर स्ट्रगलिंग अलॉट। आप जिस भी डायरेक्शन, मैं बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बताऊँगी, हम इसे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे रीडिंग को। बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे रीडिंग रहेगी। तो आपके साथ अगर रेजोनेट कर रही है तो आप इसे सुनिए, और नहीं कर रही तो आप नेक्स्ट वाल को भी देख सकते हैं। ठीक है। सो बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए रीडिंग है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हर डायरेक्शन से। अभी निराशा ही मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे शायद मेरा स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, तो अगर मैं कहीं से कुछ एक्सपेक्ट भी करूं तो उससे चीज़ें और वर्स हो जाती हैं, उससे चीज़ें और ख़राब हो जाती है अगर मैंने कहीं से कुछ एक्सपेक्ट कर लिया तो। सो आप अपने को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें किसी भी चीज़ से, किसी भी डायरेक्शन में। आप बस अपना काम करते जाएं। लेकिन ये काम करते 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 आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही अ, थक चुके हैं, जिससे कि आपको मतलब हो सकता है थोड़ा चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, या कभी कभी छोटी छोटी बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाना, या फिर आपका हेल्थ थोड़ा वीक हो जाना, बॉडी में वीकनेस आ जाना। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के हेयर फॉल या वेट लॉस हो गया हो, या कुछ लोगों का वेट बढ़ गया हो। तो अगर ऐसा कुछ है, मेंटली कोई ऐसा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा चल रहा है और अ लॉट ऑफ बर्डन चल रहा है, तो वो आपके फिज़िकल हेल्थ पर भी असर दिखा रहा है। ठीक है। और अफेक्ट कर रहा है।
आपका मेंटल हेल्थ कैसा है? कहीं ना कहीं आप को ऐसा लगता है कि मुझे अभी किसी चीज़ के लिए ना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, या फिर मुझे मेरी खुशी ना अपने तक रखनी चाहिए, मुझे दूसरों को ना वो बिल्कुल भी शो नहीं करनी चाहिए। उससे नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। और आप काफ़ी ना थोड़ा इस चीज़ को काफ़ी फॉलो कर रहे हैं कि अपने बातों को अपने तक रखो, किसी और को नहीं बताओ, और बहुत सोच समझ के चलो। और मन में भी ये बातें हैं कि ना अभी मुझे कुछ नया नहीं करना है, अभी जो चल रहा है ना उसे ही संभालना है, अभी जो हो रहा है ना उसे ही मैनेज करना है। जैसे मन नहीं कर रहा है कहीं भी कुछ नया कुछ करने का, मन नहीं कर रहा है किसी मतलब थोड़ा मन उदास सा हो रखा है किसी भी चीज़ में ना। आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, मतलब उस चीज़ को ना अ, मतलब वो जो एक होती है ना एक खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा मेंटली आपका हेल्थ चल रहा है। और आप अभी अपनी तरफ से भी थोड़े से आपको लगता है कि आप थोड़े लेज़ी हो गए हैं, तो थोड़ा एक्टिव हो जाएं। थोड़ा जितना एक्टिव रूटीन को आप फॉलो करेंगे उतना आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। होता है ना कि देर से सोएंगे देर से उठेंगे तो डेफिनेटली मेंटली परेशान रहेंगे। और समय पे सोएंगे समय से उठेंगे, एटलीस्ट समय से उठना धीरे धीरे शुरू करो और धीरे धीरे समय से सोना शुरू करो, तो उससे आपके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। और ये सब प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं, क्या चीज़ ऐसी मेन है जो इफ़ेक्ट कर रही है आपके मेंटल हेल्थ को? जो कहीं न कहीं आपकी तरफ से आ रही है एक चीज़, जो जो बाहर की चीज़ें वो तो आएँगी ही आएँगी, उसको आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन जो अपनी तरफ से आ रही हैं उसे तो आप समझ सकते हैं, उस पर तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? एक तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। एक तो आप कई बार ऐसा सोच लेते हो कि आप जो काम कर रहे हो दूसरों की इस पर टिप्पणी क्या रहेगी, दूसरों के क्या कमेंट्स रहेंगे, किसी का नेगेटिव कमेंट हो गया तो मैं उसको कैसे फेस करूँगा, मैं उसको कैसे फेस करूँगी। और किसी की नज़र मेरे काम को बिगाड़ने के लिए तो नहीं है, किसी की गलत नज़र तो नहीं है मुझ पर। मतलब अननेसेसरी चिंताओं को अपने जीवन में लाना, ये आप अगर कर रहे हैं तो ये मेन थिंग है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है? और टू ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो इसे कह सकते हैं ये सब सोचने की वजह से क्या है कि यू आर नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीज़न राइटली इन योर लाइफ। आप कोई भी डिसीज़न सही से ले नहीं पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जिस वजह से आपके लाइफ में कन्फ्यूजन चल रहा है। मेंटली आप थोड़ा भ्रम में, आपको भ्रम की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये जो भ्रम है ना, ये जो मन भटक रहा है कभी इधर कभी उधर, कभी इस पे शक कभी उस पे शक, या फिर कभी ये सोचना कि उसका क्या मेरे लिए पर्सपेक्टिव है, या फिर मैं अगर ये कोई काम करूँ तो पता नहीं अ, दूसरों के क्या अच्छा लगेगा उन्हें या ख़राब लगेगा। मतलब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को जब आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तरीके से सोच लेते हो ना, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेते हो, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ों को आपने टोटली अवॉइड करना है इफ़ यू वांट सम छोटा छोटा पीस अपने हेड में, अपने मन में अगर आप थोड़ा-सा भी पीस चाहते हो तो ये सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है? और आपके लिए सॉल्यूशन क्या है? आपके लिए सॉल्यूशन यही है कि आपको ना थोड़ा-सा दूसरों को अच्छी नज़र से देखना शुरू करना है। और जितना आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखना शुरू करोगे और जितना लोगों को अच्छे नज़रिए से देखना शुरू करोगे, अ, अपने आप को प्रोटेक्ट करते-करते, ऐसा नहीं कि मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना, चीज़ों को इस तरीके से गलत नहीं लेना। प्रोटेक्ट भी खुद को करना है, लेकिन किसी के बारे में गलत अननेसेसरी सोचना भी नहीं, जब तक हमें ये नहीं पता कि वो इंसान कैसा है, ठीक है? तो बेवजह ना किसी को मन ही मन किसी से मतलब बहुत
अकड़ना, या बहुत अकड़ना नहीं मतलब खिंचना होता है ना कई बार, कि हम बेवजह मन में किसी इंसान की छवि बनाते हैं और उससे खिंचते से रहते हैं, भले ही हमने आज तक उससे बात ठीक से ना करी हो या हमारी बात हुई ही ना हो। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना है आपने, दूसरों को थोड़ा सा अच्छी नज़र से देखना है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक डिस्टेंस को मेंटेन करिए, जिससे कि आपका पीस मेंटेन रहे। जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ मेरा दिमाग ख़राब कर देगी, हो जाता है ना, हमें सेंस हो जाती हैं चीज़ें कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, वहाँ से खुद को, वहाँ जाने से खुद को रोकिए। और अ, अभी फ़िलहाल बस यही है कि अ, दूसरों की कही बातों पर ना चलें। होता है ना कई बार कोई हमें आकर किसी के बारे में खुसफुस कर रहा है, तो ऐसे गॉसिपिंग से आप दूर रहिए। किसी से ये जानने की भी ज़रूरत नहीं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। किसी से ये जानने की ज़रूरत नहीं कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। भले ही आपको नहीं हो इस चीज़ की आदत, लेकिन पड़ जाती है इंसान को जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो ऑलरेडी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। तो अगर ऐसा है कहीं से भी, फैमिली में कोई हो, फ्रेंड्स में कोई हो, या मन ही मन में ऐसा कोई चल रहा हो, तो ऐसी चीज़ों से आपने दूर रहना है। गॉसिपिंग से आपने दूर रहना है। दूसरों को लेकर बहुत फ्रीक्वेंट जजमेंट्स नहीं करने हैं, नेगेटिव जजमेंट्स तो बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कि किसी से आपका नहीं बन पाया बॉन्ड, या नहीं आपको किसी की पर्सनैलिटी समझ आती है, तो दूर रहकर बस मन में एक रिस्पेक्ट को मेंटेन रखो सामने वाले को लेकर, और बस अपना एक डिस्टेंस को मेंटेन करो। तो उससे आपका कर्म भी ख़राब नहीं होगा, उससे आपका मेंटल हेल्थ भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने करना है इफ़ यू वांट कि आप थोड़ा खुश रहें, ठीक है। और लास्ट एक और कार्ड निकाल लेते हैं। यस, द स्टार। और बस थोड़ा बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, और जो चीज़ अभी आपके पास है, जो नहीं है उसके लिए बेवजह परेशान मत होइए, और जो है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, और उसको जी मतलब लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जी लीजिए। फ्यूचर का किसी को नहीं पता, पास्ट जा चुका है, तो प्रेजेंट में खुश रहने की कोशिश करिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपने अपने मन में एक खुशी को लाना है, अपने मन को शांत रखना है, तो सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी बात है वो यही है कि हमें भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। इन दी एंड हमें भगवान के भगवान के चरणों में शरणागत खुद को करना ही पड़ेगा। जब तक कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, तब तक हम नहीं खुश हो सकते हैं। ये चीज़ प्रैक्टिकल है बिल्कुल। आप कभी भी भगवान के सामने जाएंगे, आपको एक अलग ही शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान खुद इतने इतने मर्सीफुल हैं, इतने पीसफुल हैं, इतने क्या कहते हैं ना कि फुल ऑफ लव हैं, कि जब हम उनके पास जाते हैं, ऑलरेडी हम उनका अंश है, जब हम उनके पास जाते तो उस एनर्जी को महसूस करते हैं, और हमें फिर एक वो ब्लिस मिलता है, हमें वो एक कामनेस आती है हमारे अंदर। तो अभी भी मौका है कि आप अगर ठीक से बोल पा रहे हैं, ठीक से सुन पा रहे हैं, ठीक से देख पा रहे हैं, आपके सेंसेस जो भगवान से ही आपको, भगवान ने ही आपको दिए हैं, अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर भगवान का नाम लीजिए, दीजिए। अपनी ज़ुबान से भगवान का नाम लीजिए। हम अपनी ज़ुबान से कुछ ना जाने पूरे दिन में क्या क्या बोलते रहते हैं, तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को भगवान का नाम लेने में भी लगाएं, तो उससे हमारा ज़रूर उद्धार होगा और हमारे मन को भी शांति मिलेगी, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत ही चीज़ें समझ आई होंगी। ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपका मेंटल हेल्थ पे क्या रीडिंग आती है आप लोगों के लिए।
भगवान का नाम लीजिए और भगवान का नाम लेकर ही रीडिंग को देखिए, तो आपको वो कृपा मिलेगी रीडिंग को समझने की, और आपको आपके प्रॉब्लम का हो सकता है सलूशन भी मिल जाए। ओके। अननेसेसरी आप बहुत परेशान हो रहे हो, अननेसेसरी कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि ये नहीं हो पाया तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने बर्बाद हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी में एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता हमेशा खुला रहता है। ओके, बस हमें वो नज़र होनी चाहिए, हमें वो समझ होनी चाहिए कि हम उसे देख सकें। लाइफ गोज़ ऑन। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं होता कि ज़िंदगी कहीं रुक जाती है, हम रुक जाते हैं लेकिन ज़िंदगी कहीं नहीं रुकती है। ठीक है, तो इसलिए ज़िंदगी चलती रहेगी। और कई बार ऐसा भी होता है हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारी डेस्टिनी में ही नहीं होती है। जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में होगी ना, वो डेफिनेटली नेचुरली आप उसके लिए कार्य करोगे। ऐसा है, आप नेचुरली उस चीज़ के लिए कार्य करोगे अंदर से, क्योंकि वो आवाज़ आएगी। और जो चीज़ डेस्टिनी में होगी नहीं ना, पहली बात उससे आपका जीवन ना, जब आप उस चीज़ को पाने के लिए भाग रहे होगे, उस चीज़ की वजह से आपका जीवन काफ़ी ख़राब हो जाएगा, आप परेशान रहने लग जाओगे, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। तो जो चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है और आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, और अगर आप उस चीज़ को लेकर श्योर भी नहीं हो, तो अपने आप को बिल्कुल भी आपने बेवकूफ़ नहीं बनाना है, अपनी टाइम और एफर्ट को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और मेंटल हेल्थ क्या है आपका, बेसिकली यही बात है कि बहुत ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ मतलब ख़राब हो जाएगी अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं करी या एक चीज़ नहीं आया आपके लाइफ में, आपको नहीं मिली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने सोचना है। और आप प्रॉपरली नींद भी नहीं ले रहे हो, या फिर प्रॉपरली अगर आपका कोई मेडिसिन चल रहा है तो आप मेडिसिन भी ठीक से नहीं ले पा रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो आपको थोड़ा खुद पे अभी ध्यान रखना है, बजाय कि इस चीज़ पर सोचने की कि आगे क्या होगा। आपको अभी अपने प्रेजेंट को ठीक करना है। फ्यूचर की तो आप बाद में सोचना, लेकिन अपने प्रेजेंट को पहले ठीक करो, अपने आप को पहले ठीक करो। जब आप अपने आप को नहीं ठीक करोगे ना, आपका फ्यूचर भी ठीक नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या मेन ऐसा कॉज है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है? दूसरों की ऐसी बातें जो आपको डाउन फील कराती हैं। ऐसे लोग अगर कोई हैं आपके लाइफ में जो आपको डाउन फील कराते हैं, उनसे बात ही मत करिए, उनको कुछ बताइए ही मत। फॉर्मेलिटी के लिए कभी मिलना भी पड़े तो मिल लीजिए, लेकिन डोंट शेयर योर पर्सनल थिंग्स। आप अपने पर्सनल ओपिनियंस को, अपने पर्सनल चीज़ों को, अपने पर्सनल थॉट्स को अपने तक रखो। ऐसे लोगों तक मत पहुँचाओ जो नहीं समझते हैं, जो आपकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बल्कि आपको डाउन महसूस कराते हैं या आपका हंसी उड़ाते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि उसने अपनी लाइफ में ये कर लिया, उसने अपनी लाइफ में वो कर लिया और मैंने अब तक नहीं करा, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हर किसी का अलग अलग कर्मास होते हैं, हर किसी की अलग अलग गति होती है, बट जो आपकी लाइफ है, आपने कभी भी अपनी लाइफ को हेट नहीं करना किसी और की मतलब प्रॉस्परस लाइफ को देखकर, क्योंकि ज़िंदगी भगवान ने दी है, और मनुष्य जीवन भगवान ने अगर किसी आत्मा को दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये गोल्डन चांस है कि हम अपने कष्टों को दूर करके आनंद को प्राप्त करें। और कष्ट कैसे दूर होंगे? जब हम भगवान को अपने जीवन में लेकर आ जाएंगे। भक्त के जीवन में ये संकट, ये कष्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। कष्ट होते हैं, आते ज़रूर हैं, ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसकी ज़िंदगी में कष्ट ना आता हो। कष्ट तो आते ही हैं, लेकिन भक्त ना उसको अब मतलब महसूस, क्या कहते हैं कि उसके पीछे ना रोता नहीं है, बिलखता नहीं है, क्योंकि उसे पता है उसके ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे। और वो तो यही चाहता है कि कष्ट जितनी जल्दी निकले, मैं उतनी जल्दी फिर भगवान को प्राप्त करूँगा। मतलब
मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो ये कष्ट आती है जिससे कि हमारी अशुद्धियाँ निकलें और हम धीरे धीरे करके शुद्ध होएं। लेकिन शुद्ध होने के लिए कुछ पकड़ना पड़ेगा ना, और वो है भगवान का नाम। जब तक हम भगवान का नाम नहीं पकड़ेंगे हम शुद्ध नहीं हो सकते। और जो इंसान अशुद्ध रहता है वो हमेशा कष्ट बड़ा जीवन ही जीता है, चाहे अशुद्ध उसके विचार हो, अशुद्ध उसका खान पान हो, अशुद्ध उसकी एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए अगर आपको खुद को शुद्ध करना है, आपको अपने हैबिट्स को, आपने अपने आप के खान पान को, ठीक है, और अपने थॉट्स को भी शुद्ध करना पड़ेगा। और वो होगा केवल सिर्फ एक मेडिसिन से, और वो है भगवान का दिव्य पवित्र नाम। ये आपने ज़रूर रोज़ लेना शुरू करना है, ठीक है। 2 बातें तो यहाँ पे आ गई हैं। ओके, सोल्यूशन भी मिल गया है आपको, प्रॉब्लम भी पता चल गई। दूसरी प्रॉब्लम अगर देखें तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि कोई आपको आकर हर्ट कर देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खुद को प्रोटेक्ट करना जानते हो, और जब तक हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक बेसिकली आपको सच बताऊँ ना, जब तक हम अपने आप पर कंट्रोल करते हैं ना, अपनी लस्ट पर, अपनी इच्छाओं पर हम थोड़ा काबू करते हैं और हम भगवान से जुड़े रहते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको हर्ट कर दे, जो आपका फ़ायदा उठा ले। सीधी सी बात है कि आपको एग्जांपल दूं, आप अपना पैसा किसी स्टॉक मार्केट में लगाओ किसी के कहने से, ये सोचकर कि मेरा पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा, तो सबसे पहला आपके मन में आया लस्ट, उस व्यक्ति के मन में आया लस्ट, काम आया, और जब उसका पैसा डूब गया तो उसके अंदर आया क्रोध। इसीलिए हमें अपने मन पर और अपने इंद्रियों पर काबू करना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें ऐसे अननेसेसरी कष्टों से बचना है तो, जो खुद हम उन्हें बुलाते हैं कि आओ और हमें खा जाओ, ऐसे कष्टों को हम खुद ही बुलाते हैं। तो इसीलिए अपने लस्ट पर, सबके अंदर होती है, ऐसा नहीं है किसी के अंदर नहीं, हर किसी के अंदर होती है। जहाँ ऐसा लगे ना कि ये चीज़ आपको लालच दे रही है, दूर हो जाओ बिल्कुल, वहीं ईश्वर का नाम लो और ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करो कि भगवान आपने जितना मुझे दिया है ना, मैं उसी में संतुष्ट रहूँ। हमेशा वहाँ पे भगवान का नाम लो और यही प्रार्थना करो कि भगवान आपने जो मुझे दिया है ना, मैं उसमें संतुष्ट रहूँ, इतनी कृपा रखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी रक्षा होगी। और जब आप भगवान का नाम लोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये दिव्य पवित्र नाम आपको ऐसे काम और क्रोध से बचाएगा। और जब आप इससे बचोगे तो डेफिनेटली आपका मन भी शांत रहेगा, आप मन से शांत रहोगे। मन से अशांत वही होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं, जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जो कभी इसके पीछे भाग रहे हैं, कभी उसके पीछे भाग रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ये नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है। तो इसीलिए सत्य यही है कि अगर आपको खुश रहना है, आपको अपने आदतों को अच्छा करना है, आपको बैड एसोसिएशन को छोड़ना है जो आपकी हंसी उड़ाती है, आपको डाउन फील कराती है, आपने खुद ऐसी चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देना है जो आपको लगता है कि इस चीज़ से आपका बहुत अटैचमेंट हो रहा है और इससे आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, या फिर इससे आपका मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा है, और आपको ऐसे लालच से दूर रहना है जो क्रोध का और विनाश का कारण बने। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि ज़िंदगी आपको मिली है तो उसकी कद्र करिए, और इस अपनी ज़िंदगी को किसी की ज़िंदगी देखकर हेट मत करिए, अपनी ज़िंदगी को कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। लास्ट में एक कार्ड और निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये। हरे कृष्ण महामंत्र आप
काउंटर पे भी कर सकते हो, टेले काउंटर होता है छोटा सा, 20-30 रुपए का मिल जाता है किसी भी शॉप से, स्टेशनरी शॉप या किसी भी पूजा शॉप से। और या फिर आप नीम की माला पर भी जाप कर सकते हो, अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं, किसी भी पूजा के स्टोर से आप ले सकते हैं। तो काम आपको करना पड़ेगा। द स्टार एंड द 10 ऑफ स्पोर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सीधी सी यही बात है, जब भाग्य चमकना होगा ना, चमक जाएगा, लेकिन आप अपना एफर्ट लगाना मत छोड़ो। और एफर्ट ऐसे भी नहीं लगाना बिल्कुल पागल की तरह, लेकिन अगर हम साथ साथ प्रियजनों का ख्याल रखने के साथ साथ ही अगर हम थोड़ा सा कुछ % हम भगवान की सेवा में भी उस कर्म फल को लगा दें, तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि जो भी है इस दुनिया में वो सब भगवान का ही है। शरीर भी भगवान की देन है, ये जीवन भी भगवान की देन है, श्वास भी भगवान की देन है, तो फिर हम क्यों भगवान को भूल जाएं? इसीलिए भक्त में यही क्वालिटी होती है, वो कार्य बिल्कुल अच्छे से करता है, ऐसा नहीं कार्य करना बंद करता, कार्य करता रहता है, लेकिन कार्य का जो फल उसे मिलता है ना, वो पहले भगवान को अर्पित करता है, फिर अपने प्रियजनों में उस प्रेम को, उस प्रसाद को, उस कृपा को वो बांटता है, जिससे उसका तो उद्धार होता ही है, लेकिन उसके फैमिली का, उसके प्रियजनों का, उसके मित्रों का, सबका उद्धार होता है। तो इस लेवल तक पहले खुद को लेकर आइए, तभी तो शुद्ध हो पाएंगे कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। लक्ष्मी आपके घर आती हैं, वो लक्ष्मी का कुछ % आप भगवान के मंदिरों में दान दीजिए या भगवान की सेवा में लगाइए, उससे आप भगवत गीता को बांटिए और दूसरों को प्रेरित करिए। भगवान खुद कहते हैं 18वें अध्याय में कि जो मेरे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है ना, वो मुझे सबसे प्रिय होता है। क्या आप भगवान का प्रिय नहीं बनना चाहते? चाहते हो, अगर आपके अंदर इच्छा है तो ज़रूर भगवत गीता बांटिए। कुछ लक्ष्मी का कुछ उपयोग आप, लक्ष्मी तो खुद चाहती हैं वो नारायण की सेवा करें, तो जब उन्हीं लक्ष्मी से आप भगवत गीता परचेज करेंगे, आप लेंगे और लोगों में बांटेंगे, तो भगवान तो आप भगवान के प्रिय ही हो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ना अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लेकर जाएंगे, आप खुश रहेंगे, आप, और इससे आपके जीवन में बरकत आएगी, इससे आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ अच्छा होगा। ठीक है, तो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपको बताइएगा कि कितना हेल्प मिला, मतलब क्या हेल्प आपको यहाँ से मिली। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।